जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए मेरे दोस्त, चलिए आज समझते हैं अम्ल, भस्म और लवण के बारे में समझते हैं। आखिर अम्ल, भस्म और लवण जो होता है, इसी से आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। इसमें पहला आपका ऑब्जेक्टिव है कि बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, मिश्र धातु है कि तत्व है। तो बेकिंग जो पाउडर सूत्र होता है, जिसको बोलते हैं क्या, बेकिंग जो पाउडर होता है, एक प्रकार की क्या होती है, मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है? क्षारक का मतलब क्या होता है? क्षारक उसको बोलते हैं जो धातु के ऑक्साइड, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे जेडनो, ये धातु के ऑक्साइड हैं, लेकिन अम्लीय एक कहेगा क्षार, अम्लीय प्रकृति। तो क्या होता है अम्लीय प्रकृति? CO2, ये सब क्या होता है? अम्लीय प्रकृति। क्षारीय क्षारक है। क्षारक उसको बोलते हैं जो धातु के साथ ऑक्सीजन लगा रहता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसलिए जेडेनो वो हो जाएगा। कोई दिक्कत? तीसरा है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल। मतलब कि जैसे उदासीन विलयन, जैसे पीएच मान कितना होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है, और उसके बीच में जो 7 होता है वो 7 का होता है उदासीन। अगर 7 से कम रहेगा तो उसको अम्लीय बोलते हैं, और 7 से अधिक रहता है उसको क्षारीय कहते हैं। लेकिन कहता नहीं, उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन का मतलब न्यूट्रल, तो इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कहता तनु HCl का पीएच मान कहता है, नहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो हमारे HCl की बात करते हैं, इसका भी जो पीएच मान की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो इसका पीएच मान कितना होता है? आपका दे दिया है, इसका भी पीएच मान कितना होता है आपको? लगभग में 6, 7, 8 और 0 दे दिया है ना। लेकिन ये चोट्टा गलत दे दिया है। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल का जो पीएच मान होता है, इसका भी कुछ पीएच मान होता है, लेकिन ये क्या कर दिया यहाँ पर? 0 दे दिया है। देखिए तीसरा क्या कहता है कि जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील जो क्षारक होता है वो क्या होता है? जल में घुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक क्या होता है? तो जल में जो घुलनशील जो क्षारक होते हैं वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्योंकि जल में जो घुल जाता है कौन कहलाता है? क्षार कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता है, अब देखा जाए। अब यहाँ पे कहता है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्या होता है? वो क्षारक होता है। धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारक होता है। कोई दिक्कत? कहता है निम्नलिखित में कौन अम्ल है? अम्ल की बात करते हैं कि कौन अम्ल है, तो अम्ल का मतलब क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है आपको? अम्ल है। NaCl, NaCl का साधारण नमक है। एक कैल्शियम ऑक्साइड की क्या क्षार है, लेकिन कहता है कौन अम्ल है, तो आपको क्या बोलोगे? HCl बोलेंगे। क्या बोलते हैं? उसका नाम होता है HCl। देखो ना, आपको कहेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की KOH की NaCl की HCl, तो आपको कौन हो जाएगा? HCl हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको क्या होगा? अम्ल के बारे में आपने देख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखे जाए, जिसका नाम है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, देखिए जाए। यहाँ पे क्वेश्चन आपको कह दिया है कि बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है इसमें देखना। क्या कहता है कि सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? उजला होता है। कैसा होता है? उजला। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? उजला होता है। अब कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? अम्लीय का मतलब होता है कि पीएच मान। कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? अम्लीय, ठीक है। अम्लीय का मतलब होता है कि जिसका पीएच मान 1 है, एक पीएच मान 5 है, एक का पीएच मान 8 है, और एक का पीएच मान कितना है मेरे दोस्त? एक का पीएच मान जो होता है वो कितना है? आपको 10 दे दिया है ना, आपको 10 दे दिया है। तो कहता है निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय है। तो सबसे अधिक अम्लीय का मतलब क्या होता है? जो एसिड खतरनाक हो। तो जो 7 से कम रहेगा ना वो खतरनाक एसिड होता है। तो 7 से कम, इसका मतलब एक ही है, इसका मतलब सबसे खतरनाक ये हो गया। जितना 7 से कम रहेगा उतना एसिड की मात्रा, जैसे मान के चलो जो हमारा लेटरिन जो होता है उसको बाथरूम में जो साफ किया जाता है, वो उसका जो पीएच मान 2.5 होता है। अब कहता है निम्नलिखित में कौन लवण है? ठीक है। अब बात आता है कि निम्नलिखित में कौन लवण है, तो लवण का एग्जांपल कौन हो जाएगा आपको? NaCl, क्योंकि साधारण नमक है, इसी को बोलते हैं लवण है। कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? H2SO4 कितना होता है? H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो गया। कहता है कि यहाँ पे कि क्या कहता है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या? सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या? Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3 होता है। कोई दिक्कत? तो आपको क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा आपको? सूत्र के नाम से जानते हैं, आप देख लिया। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र है, आप देखो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कहता है, आप क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन कहता है
कि 1 बिलियन, क्या कहता है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो बिलियन का पीएच मान निम्नलिखित में क्या होगा। यानी कहने का मतलब होता है कि 1 बिलियन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, इसका मतलब अम्ल की बात कर रहा है, और जब अम्ल की बात कर रहा है मेरे दोस्त तो इसका पीएच मान कितना होगा, तो इसका पीएच मान जो होता है वो 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। क्यों, क्योंकि कहता है किसी बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, क्योंकि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अब कहता है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक कौन है, तो आयनिक यौगिक को पहचानना है, उसका नाम होता है CaCl2 होता है, जिसको क्लोरीन क्लोराइड हो, CaCl2 हो जाएगा। अब कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, अम्ल है, क्षार है, क्षार है। क्यों, क्योंकि उसमें अलग अलग OH, इसका मतलब क्या है, क्षार है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का क्षार है। अब कहता है इसमें ध्यान देना, इसमें ध्यान देना, क्या कहता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, यानी फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो फेरस जो सल्फेट होता है FeSO4 जो होता है उसका रंग हरा होता है। क्या होता है, फेरस सल्फेट ना होता है FeSO4 × 7H2O, तो लोहा क्या होता है, जब जंग लगता है तो हरा होता है, इसलिए इसका हरा होता है। जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। अब कहता है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो क्षारक का मतलब क्या होता है, जिस 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक कौन होगा, 13 होगा। कौन होगा, 13 होगा। कहता है कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान समझता है कितना होगा। कहता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब क्षार की बात कर रहा है। क्या कहता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा, 7। इसका मतलब कितना हो जाएगा, आपको 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यदि दिक्कत नहीं है तो फिर दूसरा क्वेश्चन और देखा जाए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एकरा में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन एक क्या है, एक अम्ल है। अम्ल का एग्जांपल देखना, कौन अम्ल है, तो बताओ HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कहता है एक बार रिजिया मिश्रण HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, तो एक बार जो रिजिया होता है, जो HCl और HNO3 का क्या होता है, मिश्रण होता है, जो साबुन का होता है, भलुक सोना, ये सब जो आभूषण होता है उसको साफ करने में मदद करता है या गलाने में मदद करता है, इसका जो अनुपात होता है कितना होता है, इसका अनुपात मेरा दोस्त होता है 3:1 होता है, 3:1 में होता है। ठीक है, आपको फिर कहता है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल में रंग में परिवर्तन होकर वो कैसा हो जाता है। तो जब जैसे आप सोडियम कार्बोनेट को अगर कोई मिथाइल ऑरेंज में जैसे घोलोगे तो जानते हो कैसा रंग होता है, वो हरा हो जाता है। जब सोडियम कार्बोनेट को अगर आप मिथाइल ऑरेंज में घोलते हैं तो उसका रंग हरा हो जाता है। कोई दिक्कत। अब कहता है कोई बिलियन, क्या कहता है, कोई बिलियन, क्या कहता है कि कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, तो चूने का पानी को दूधिया कर देता है, यह बिलियन में क्या होगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से संबोधित करते हैं। किसके नाम जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अब कहता है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या, नीला थोथा जिसको बोलते हैं CuSO4 × 5H2 होता है। कितना होता है, CuSO4 × 5H2 होता है, नीला थोथा का सूत्र होता है। अब कहता है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है, आपको CH3COOH होता है। क्यों, क्योंकि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा होगा जितना जितना सबसे ज्यादा, क्योंकि कहता है दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल कैसे पहचानेंगे, अम्ल को पहचानने के लिए जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा है। ये बताओ, इसमें हाइड्रोजन 1 है, इसमें कार्बन है, नहीं है, ये प्रबल हो गया। इसमें देखो हाइड्रोजन 1 है, इसमें हाइड्रोजन की बात करते हैं लेकिन इसमें कार्बन नहीं है, लेकिन चोटा इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसीलिए इसको दुर्बल अम्ल के नाम जानते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सही है, तो आपको सही पहचानना है कौन सही है। Na2CO3 5H2 बताए नहीं, Na2CO3 × 10H2O, इसका मतलब क्या है, ये आपको क्या है, आपको सही है, सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या होगा, Na2CO3 × 10H2 होगा, आपको क्या है, सही है। अब कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो सूत्र होता है CuSO4 × क्या होता है, हाफ 1/2H2। देखो CuSO4 × हाफ क्या होता है, CuSO4 × हाफ 1/2 क्या होता है, H2 होता है, हाफ होता है CuSO4 × हाफ 1/2H2 होता है। कितना होता है, 1/2H2 होता है, लेकिन छोटा दे दिया CuSO4 के होल 2H2 नहीं, CuSO4 × हाफ 1/2H2 होता है। अब कहता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3, जो खाने वाला सोडा होता है इसी बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, अब कहता है कि अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है, कि अम्लीय ऑक्साइड के बिलियन का पीएच मान क्या होता है, तो अम्लीय ऑक्साइड क्या होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। कोई दिक्कत। अब क्या कहता है कि ऊंचिए बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, साबुन, क्या कहलाता है, साबुन। कहता है उच्च बसीय अम्ल, तो बसीय अम्ल का मतलब क्या होता है, उच्च बसा अम्ल, इसमें काफी ज्यादा बसा की मात्रा होता है। बसा किस में होगा, आपको मार्जक में होगा, नहीं साबुन में होता है, क्योंकि साबुन जो बनता है वो बसा के साथ बनता है। कोई दिक्कत। यहीं तक क्लास को स्टॉप करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।